स्लैब बीम और कॉलम में कौन से हुक एंगल दिए जाते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला है 135 डिग्री एंगल। बीम स्टीरअप और कॉलम टाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिस्मिक जोन जहाँ पर भूकंप वाला एरिया होता है वहाँ पर 135 डिग्री एंगल के स्टीरअप और जो टाई होते हैं वो बनाए जाते हैं। दूसरा है 90 डिग्री एंगल। स्लैब के जो एंड होते हैं या फिर जो भी सरिया है उसका जो एंड है उसको 90 डिग्री एंगल दिया जाता है। बीम स्टीरअप जहाँ पर भूकंप नहीं आते वहाँ पर जो स्टीरअप या टाई बनाए जाते हैं उसमें 90 डिग्री एंगल दिया जाता है। तीसरा है 45 डिग्री टू 60 डिग्री। स्लैब में जो क्रैंक बार बनाए जाते हैं उनमें 45 डिग्री टू 60 डिग्री का एंगल दिए जाते हैं। अभी हम बीम, कॉलम और स्लैब में जो हुक एंगल दिए जाते हैं उसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो पहला है बीम में जो 135 डिग्री का हुक एंगल स्टीरअप में दिया जाता है उससे जो बीम का कंक्रीट होता है वो अच्छे से पकड़ के रखता है और जो लोड आने वाला होता है या फिर जो शेयर रेजिस्टेंस है वो इंश्योर करता है। दूसरा है 90 डिग्री हुक में बी यूज अ नॉन क्रिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ पर भूकंप नहीं आते या फिर जो सिस्मिक जोन नहीं होगा या फिर जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं मतलब लोड ज़्यादा नहीं होता उसमें जो स्टीरअप बनाए जाते हैं वो 90 डिग्री एंगल के बनाए जाते हैं। दूसरा है कॉलम में देखिए 135 डिग्री का जो हुक दिया जाता है उससे जो कॉलम की पकड़ है वो अच्छे से बन जाते हैं। जहाँ पर अर्थक्वेक जोन होते हैं या फिर सिस्मिक जोन होते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 135 डिग्री के एंगल के जो स्टीरअप है, टाई है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है स्लैब में देखिए जो क्रैंक बार होते हैं 45 डिग्री एंगल टू 60 डिग्री एंगल के दिए जाते हैं जिससे कि जो शेयर रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट मिलता है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हर एक सरिये को दिया जाता है। स्लैब में जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल देना होता है।